श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की प्रस्तुति, जिसमें देश में लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में अपने श्रोताओं को जागरूक बनाने के लिए हमने एक विशेष सिलसिला शुरू किया है। पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे जाने माने सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी से। तो सेठी साहब, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सेठी साहब, पिछले कार्यक्रम में आपने बात की कि ये जो कानून बहुत पुराने थे और उस समय की ज़रूरतों के मुताबिक बनाए गए थे। ये भी आया कि जो कुछ फाइन होते थे, कुछ एक ऐसे कानून भी थे उस समय के कि इस अपराध के लिए, फलां अपराध के लिए आप 10 रुपये जमा करा देंगे या उसको 50 रुपये भरने होंगे। तो इसमें जो पेनल्टी है उसमें भी मल्टी टाइम्स, कई गुना ज़्यादा इजाफा किया गया है। तो उससे क्या अंतर आएगा और किस तरह आप समझते हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि जिस क्राइम की आप बात करते हो उसमें पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है। तो उसका मतलब है कि एक डिटरेंस क्रिएट करना है कि लोग जो है इस तरह के अपराध न करें, लेकिन उसके साथ ही सुधारने का मौका भी है जी। तो ये पहली बार कंसेप्ट जो है कम्युनिटी सर्विस का भी आया है जी। कि अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलती है तो उस पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस भी जो है वो ऐड हो जाएगी, ताकि वो समाज की सेवा करे। और समाज की सेवा करने का मतलब ये है कि उस आदमी ये भावना डालना कि मैं समाज का हिस्सा हूँ और मुझे अपनी सजा से बाहर निकलने के बाद समाज में जाके काम करना है और एक समाज भी उसको अच्छी तरीके से ले। तो ये कुल मिला के जो है मुझे लगता है कि भावना अच्छी थी, तो इसलिए कानून भी जो है वो अच्छे बन के सामने आए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ का इसमें आपको जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे सेपरेटिज्म है जी। तो सेपरेटिज्म को अलग से डील करना जो है उसके लिए प्रावधान नहीं था जी, पीनल कोड में नहीं था जी। तो अब जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें सेक्शन 152 में ट्रीजन के जो केसेस है, उस ट्रीजन के केसेस में सेपरेटिज्म को भी ऐड किया गया है। तो वो भी एक सख्ती से डील करने के लिए हमारे पास प्रावधान जो है इसके बारे में भी बन जाएगा जी। सर, बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। पहले उतने सख्त प्रावधान नहीं होते थे, जिसके चलते रेप की डेफिनेशन, ईव टीजिंग, इवन आप किसी को अगर फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या बदलाव हम अपने समाज में देखेंगे आज के दिन में, जबकि महिलाएं पुरुषों के बराबर या पुरुषों से ज़्यादा बेहतर काम जो है वो कर रही हैं, चाहे वो नौकरी में होंगे, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी में हो। तो इन हालात में महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। एक महिला जो अपने घर से निकलती है काम करने के लिए, और अगर उसको वर्क प्लेस के ऊपर जो है उसको हैरास किया जाता है, ईव टीजिंग का शिकार होती है, स्टॉकिंग होती है, तो ये बड़ी एक दुखद घटना भी है। लेकिन इससे महिलाओं में भावना एक पैदा होती है कि शायद वो सुरक्षित नहीं है। तो कानून में जो बदलाव करके इसको सख्त बनाया गया है वो महिलाओं को रीएश्योरेंस है कि कानून आपके साथ है। अगर आप घर से बाहर निकलती हैं काम के लिए, आपके वर्क प्लेस के ऊपर या किसी भी जगह पे, आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं या स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं, कॉलेज में एज स्टूडेंट जाती है, कॉलेज में एज प्रोफेसर जाती है, उन सभी जगहों पे महिलाओं का आदर हो, सम्मान हो, वो एक हमने रीएश्योरेंस जो है वो देखी है कि ये नए प्रावधान में उसके बारे में है। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है मामले हैं जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं। चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मामले जो है वो रिपोर्ट नहीं होते जी। कई बार शर्म से, कई बार घर की इज्जत की वजह से, बाकी भी, लेकिन लोग अब सजग हो रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज़ के मामले हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो बच्चों के लिए, या वो फिज़िकल बीटिंग या बाकी चीज़ें भी हो, इसके बारे में लोग सजग हो रहे हैं। लेकिन इसमें कानून को सख्त होने की ज़रूरत थी। जो नई न्याय संहिता में उसको सख्त किया गया है, मुझे लगता है कि महिलाओं को और बच्चों को अगर हम एश्योर करने में कामयाब हो जाए कि आप लोग जो है सुरक्षित है, आप अपने घर के बाहर भी उतना ही सुरक्षित है जितना आप अपने घर के अंदर हैं, तो ये बड़ी बड़ी बात होगी और नया समाज बनाने में काफ़ी बड़ा मजबूत कदम होगा जी। सर, संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं।
तो मैं चाहूँगा कि उनमें से अगर कुछ के बारे में आप बताएं कि पहले जो अपराध कंसिडर नहीं किए जाते थे, नाउ दे आर कंसिडर्ड एज क्राइम। देखिए, अगर हम इसको मोटे तौर के ऊपर देखें तो मॉब लिंचिंग सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता में नया ऐड हुआ है। सेक्शन 95 भारतीय न्याय संहिता की डील करती है हायरिंग, इम्प्लाइंग और इंगेजिंग ए माइनर टू कमिट एन ऑफेंस। ये बड़ी बात है। देखें, जो माइनर है, आपको पता है कि माइनर को सजा जो है वो देने का प्रावधान नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मैक्सिमम आप 3 साल तक उसको वो भी रिफॉर्म हाउस में रख सकते हो। लेकिन अगर कोई किसी जुवेनाइल को यूज करता है क्राइम कमिट करने के लिए, ये बड़ी बार होता है जी। तो वो अलग से कोई प्रावधान था नहीं। अगर मैं किसी 15 साल के 16 साल के बच्चे को जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, उसके हाथ में नारकोटिक बेच देता हूँ, वेपन्स बेच देता हूँ, कोई किसी का कत्ल हो जाता है, कोई किसी पे अटैक हो जाता है, तो जो बंदा इंस्टिगेटर था वो कहीं पीछे बैठा हुआ है, उसके लिए अलग से प्रावधान नहीं था। वो सेक्शन 95 भारतीय न्याय संहिता ने जो है उसको नया ऑफेंस ऐड किया है। इसी तरह सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज जी, आप किसी को झूठा प्रॉमिस करते हो, शादी का, उसके लिए सेक्शन 69 जो है वो भारतीय न्याय संहिता में जो है वो नई ऐड हुई है। इसी तरह हिट एंड रन केसेस जो है जी, वो सेक्शन 106 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता में जो है वो भी ऐड हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसके बारे में हमने बात की, 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और 112 में पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं जिसमें स्नैचिंग की हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, चीटिंग हो गया, या टिकट्स जो है अनऑथराइज्डली बेचना फ्रॉड करके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें ऐड हुई। इसी तरह सेक्शन 113 जो है वो टेररिस्ट एक्ट को पहली बार डिफाइन करता है पीनल लॉ में, जो पहले नहीं था। एग्रीवेटेड ग्रीवियस इंजरी जो है वो एक नया ऑफेंस जो है वो ऐड हुआ। पहले ग्रीवियस इंजरी होता था, लेकिन अब एग्रीवेटेड ग्रीवियस इंजरी जो है वो नया ऐड हुआ है 117 भारतीय न्याय संहिता में। इसी तरह अगर आप चलेंगे तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रोजन जो है वो नया 152 में हुआ है। और सेक्शन 226 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, वो एक नया ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कि अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है फोर्स करने के लिए किसी गवर्नमेंट के मुलाजिम को कोई गलत काम करने के लिए, तो वो भी एक अलग से जो है वो ऑफेंस है। आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये नहीं कह सकते हो कि आप गलत काम कर दो, अगर नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कमिट करूंगा। दैट आल्सो इज नाउ ए सेपरेट ऑफेंस अंडर सेक्शन 226। इसी तरह स्नैचिंग जो है वो 304 में नया ऐड हुआ है। फॉर्जरी जो है आधार कार्ड की, वोटर कार्ड की, बर्थ सर्टिफिकेट की, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह की, ये 337 जाली दस्तावेज जिसे हम कह सकते हैं, ये 337 में नया जो है वो ऑफेंस जो क्रिएट हुआ है। इस तरह के जो ऑफेंसेस है वो नए बने हैं, जो पहले ऑफेंसेस नहीं थे, लेकिन अब ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ गए। जी सेठी साहब, हमने आज बात की कि किस तरह से जो नए कानून, आपराधिक कानून आए हैं, उससे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कितना बदलाव आएगा, सुधार आएगा। अंत में मैं आपसे एक सवाल अपने श्रोताओं के लिए, सभी सुनने वालों, बहुत बार हम देखते हैं कि मामले जो हैं वो दर्ज ही नहीं किए जाते। कभी जैसे आपने कहा शर्म के मामले में या परिवार की इज्जत की खातिर महिलाएं थाने में नहीं आती हैं, सामने नहीं आती हैं। बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको हम बताने में या बात करने में संकोच करते हैं। मैं चाहूँगा कि समाज को आप क्या अपील करेंगे कि जब कानून आपके साथ है तो आप क्यों हेसिटेट करते हैं? एंड मोरओवर एक दो और चीज़ें भी हैं कि अगर आपको रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में अब नहीं जाना पड़ेगा, आप ईमेल करके या व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट करा सकते हैं। तो आखिर में चाहूँगा कि आप श्रोताओं के लिए एक अपील। देखिए, मैं आपके माध्यम से जितने सुनने वाले हैं उनको ये कहूँगा कि विक्टिम क्राइम का होना कोई क्राइम नहीं है जी। एक तो अगर खासकर बच्चों के बारे में अगर बात करें हम, जिनके बारे में केसेस रिपोर्ट नहीं होते, और महिलाओं के बारे में जिनके केसेस रिपोर्ट नहीं होते। अब देखिए, अगर किसी के बच्चे के साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ, वो सेक्सुअल अब्यूज होगा या कुछ और ऑफेंस हो, अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो तो उस बच्चे के दिमाग में जो है वो डर बैठ जाएगा जी, और वो कभी लड़ नहीं पाएगा समाज के साथ। अगर उसके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है, कोई गलत काम किया है, तो उसको रिपोर्ट करिए, वो विक्टिम है जी। आप बात को छुपा के विक्टिम को जो है ये फीलिंग देते हो, आप उसको भावना देते हो शर्म की जी, कि उसके साथ कुछ शर्मनाक हो गया।
शर्म आनी चाहिए उस आदमी की जिसने ऑफेंस कमिट किया है। जी। आप उसको ना सजा दे रहे हो और ना सबक दे रहे हो। इसीलिए सोसाइटी में जो है इस तरह के लोग जो है वो इम्बोल्डन हो जाते हैं, उनको और बढ़ावा बच्चों मिलता है। उनको बढ़ावा मिलता है और बच्चों को इसी तरह अब्यूज चलता रहता है। जी। और सेम चीज महिलाओं के साथ भी है। सेम मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि महिलाओं के बारे में भी अगर किसी महिला के साथ ज्यादती होती है, वो चाहे रेप होगा, चाहे वो स्टॉकिंग होगी, चाहे कुछ भी हो सकता है, या ईवटीजिंग होगी, अगर वो मैटर को रिपोर्ट नहीं करते तो वो खत्म नहीं होगा। जी। वो बढ़ावा मिलेगा, जो करने वाला है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, उसको पता है कि मैंने ये कर दिया लेकिन मेरे साथ किसी ने कुछ किया तो नहीं। जी। तो और जिसके साथ समाज को खड़ा होना चाहिए उसको हम शर्म की भट्टी में झोंक देते हैं। मुझे लगता है कि समाज को भी जागरूक होना चाहिए। अगर हमारे आसपास भी ऐसा होता है जिसमें हमको दिखता है कि चाइल्ड अब्यूज है और फीमेल का जो है वो निरादर हो रहा है या कोई गलत चीज़ हो रही है, तो समाज को भी खड़े होना चाहिए। और अगर हमारे को इस तरह के कोई विक्टिम हमारे पास आते हैं या हमारे आसपास हैं, तो हमको चाहिए कि हम उन विक्टिम्स के साथ खड़े रहे और उन विक्टिम्स को ये बताइए कि हम सभी आपके साथ इकट्ठे हैं। समाज आपके साथ है, कानून आपके साथ है। समाज और कानून आपके साथ है और समाज और कानून उसके अगेंस्ट है जिसने ये अब्यूज किया है। जी। लेकिन समाज बदल तो रहा है, शायद जितनी तेजी से समाज को बदलना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। बड़े केसेस अभी भी जो है वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। ये अनरिपोर्टेड केसेस अगर खत्म होंगे तो नए समाज का निर्माण होगा। जी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसी तरह न्याय प्रणाली को सक्सेसफुल बनाने के लिए आम जनता का भी सहयोग चाहिए कि अगर उनको कहीं कोई अपराध दिखता है तो वो उसकी रिपोर्ट करें, आगे आएं, ताकि न्याय व्यवस्था के कानून के जो प्रावधान है उनके तहत इंसाफ हो सके, न्याय मिल सके। मोदी जी ने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा सबका विश्वास। जी। सबका विश्वास तभी बनेगा कि अगर सबका विश्वास व्यवस्था में हो और सबका विश्वास एक साथ चलने में भी हो। जी। सब एक साथ चलेंगे। देखिए, आपको सिर्फ व्यवस्था के ऊपर विश्वास आपने कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। जी। आपका विश्वास एक दूसरे के ऊपर भी होना चाहिए। जी। अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है तो मुझे पता है कि मेरे साथ मेरा पड़ोसी खड़ा है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, जो कहेगा कि अगर बेइंसाफी हुई है तो हम इसके साथ खड़े हैं ताकि हमारे साथ कोई कल नहीं होगा। जी। और सेम इज द केस विद पुलिस। आपको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी दोस्त है, हमारी रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, हमारी मदद के लिए है। कई लोग पुलिस से डरते हैं। पुलिस का एक ऐसा दिमाग में हवा जैसा बना रहता है कि नहीं, पुलिस के मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि कई मामले ऐसे भी हैं कि जिसमें वाकई पुलिस की तरफ से ज्यादती होती हैं। जी। लेकिन अगर कहीं ज्यादती हुई है तो उसको सहन भी नहीं करना चाहिए। आप उसको रिपोर्ट करिए। डर के बैठना किसी भी सभ्य समाज में कोई सलूशन नहीं है। जी। अगर हम डर की भावना के साथ बैठ जाएंगे तो फिर हमारे साथ जो है वो बेइंसाफी होती ही रहेगी। जी। डर को छोड़ के खड़े हो जाएंगे तो कहीं पे बेइंसाफी नहीं होगी। जी। सेठी साहब, आपने हमारे अनुरोध पर अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।